ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? अर्जुना, yogis who enjoy the nectar that has been left over after the performance of a sacrifice attain the eternal Brahma. To the man who doesn't offer sacrifice, even this world is not happy. How then can the other world be happy? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजन विद्धि तान् सर्वान् नेवं ज्ञात्वा विमुख्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानो। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। Many such forms of sacrifice have been set forth in detail in the Vedas. Know them all as involving in action of mind, senses and body. Thus, knowing the truth about them, you shall be freed from the bondage of action through their performance. श्रेयन् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यापन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्जुना, sacrifice through knowledge is superior to sacrifice performed with material things. For all actions without exception culminate in knowledge, O son of Kunti. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। Understand the true nature of that knowledge by approaching seers of truth. If you prostrate at their feet, render them service, and question them with an open and guileless heart, those wise seers of truth will instruct you in that knowledge. यज्ञत्वा न पुनर्मोहो मेवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखोगे। अर्जुना, when you have achieved enlightenment, ignorance will delude you no more. In the light of that knowledge, you will see the entire creation first within your own self and then in me. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। Even if you were the most sinful of all sinners, this knowledge alone would carry you like a raft across all your sins.
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। For as the blazing fire reduced the fuel to ashes, Arjuna, even so the fire of knowledge turns all actions to ashes. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। In this world, there is no purifier as great as knowledge. He who has attained purity of heart through prolonged practice of Karma Yoga automatically sees the light of truth in the self in course of time. श्रद्धावं लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। He who has mastered in senses is exclusively devoted to his practice and is full of faith, attains knowledge, having had the revelation of truth, he immediately attains supreme peace in form of God realization. अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। He who lacks discrimination is devoid of faith and is at the same time possessed by doubt is lost to the spiritual path. For the doubting soul there is neither this world nor the world beyond, nor even happiness. योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अर्जुना, actions do not bind him who has dedicated all his actions to God according to the spirit of Karma Yoga, whose doubts have been dispelled by wisdom and also is self-possessed. तस्मदज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयं योगो मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। Therefore, Arjuna, slashing to pieces with the sword of knowledge this doubt in your heart, born of ignorance, establish yourself in Karma Yoga in the shape of even-mindedness and stand up for the fight. ॐ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोग नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में परिपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थाध्याय समाप्त हुआ। Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjun ends the fourth chapter
entitled The Yoga of Knowledge as well as The Disciplines of Action and Knowledge। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।